हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी मेरे अंकल के साथ घटी एक सच्ची घटना है। बात बहुत पहले की है, जब मेरे अंकल के 10वीं के एग्ज़ाम चल रहे थे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उनके दोस्तों ने प्लान किया कि वो लोग कहीं घूमने जाते हैं। उन्होंने प्लान किया कि कहीं हॉरर प्लेस पर चलते हैं। उस वक्त हमें इन सब की बातें करने में बहुत मजा आता था। साथ ही वह यह भी चाहते थे कि कुछ हॉरर एक्सपीरियंस भी हो जाए। अपने अपने घर जाने के बाद हमने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली। एक एक करके अपने पेरेंट्स से झूठ बोला। उन्होंने यह बात बिल्कुल नहीं बताई कि वो लोग हॉरर प्लेस एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जब वह अपने हॉरर प्लेस पर पहुंचे तो वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन घूमते घूमते उन्हें एक अजीब सा कमरा मिला। वह ठीक जैसे ही उस रूम में गए तो पाया कि वहाँ एक कंकाल और एक बहुत ही डरावनी गुड़िया रखी थी। उसी बीच उनका एक दोस्त था जिसका नाम साहिल था। उसे वॉशरूम जाना था। वह वॉशरूम बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे कर देता है। उस वक्त उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि वह पीपल का पेड़ था। शाम हो चुकी थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। वो ठीक किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते, पर जब वह वहाँ से जा रहे थे तो मन में एक सवाल जरूर था, आखिर यह सब किसने रखा। वह इन सब चीजों को इग्नोर मार के वहाँ से निकल जाते हैं। पर वह जैसे ही जा रहे थे कि तभी अचानक उन्हें पायल की आवाज आती है। उस वक्त उनके साथ 3 लड़कियां भी थी, तो उन्हें लगा कि शायद यह हमें डराना चाहती हैं, क्योंकि अंधेरा भी लगभग हो ही चुका था और अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसी बीच उन्होंने सोचा कि यह हमें डराएंगी, उल्टा हम इन्हें ही डराते हैं। वो जल्दी जल्दी चलकर एक पेड़ के पास जाकर छुप गए। उस वक्त उनके पास टॉर्च भी थी, लेकिन जैसे ही वह पेड़ के आसपास देखते हैं तो अचानक से उन्हें एक जली हुई लाश दिखती है, जिसे देखकर वह बहुत डर जाते हैं। वह ठीक अपने साथियों के पास पहुंचते हैं। वह किसी से कुछ भी नहीं कहते। बाकी चलते वक्त रास्ते में उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके कान में उनका नाम लेकर पुकार रहा है। वह तो शुक्र था कि उनको आयतुल याद थी। वह मन ही मन आयतुल कुर्सी और कुरान की आयत पढ़ने लगे। हालांकि उस वक्त वह घबराए हुए थे, लेकिन उन्हें अच्छा महसूस हो रहा था। इन सब के बाद से वह लोग आराम से अपनी जगह पर पहुंच गए। किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके रिलेटिव की शादी में माता पिता किसी काम से बिजी थे, जिसके कारण वह नहीं जा पाए। अंकल को अकेले ही जाना पड़ा। अंकल की एक आदत थी, वह हमेशा से ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाते थे। बाकी गांव के रास्ते आपको पता ही हैं। एक सीधा मेन रोड वाला होता है, दूसरा शॉर्टकट, और गांव में अक्सर लोग शॉर्टकट ज्यादा लेते हैं। पर इस कहानी में कुछ अलग है। उन्होंने वही बात याद आ गई कि उस दिन जो उनके साथ हुआ, वह उस दिन बहुत डर गए थे। उन्हें लगा कि हमेशा शॉर्टकट रास्ते में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है, इसलिए वह लॉन्ग रास्ते से चले गए। उस लंबे रास्ते पर जंगल और एक ग्रेवयार्ड आता है। ठीक उसी रास्ते से जाने की सोचते हैं। चलते वक्त रास्ते में उन्हें एक बारात दिखती है। उनको लगा शायद यही वही बारात है, लेकिन एक बात थी, उन्हें वहाँ कोई भी उनके रिलेटिव जैसा नहीं लग रहा था। सब के सब बहुत ही अजीब लग रहे थे। लेकिन उसी बीच उन्हें उनके 2 कजन दिखाई दिए। वह ठीक उन्हीं के साथ मिल गए, लेकिन जब वह लोग वहाँ पहुँचे तो उनके वो दोनों कजन दिखाई नहीं दे रहे थे। उस रात उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। वह ठीक उन्हें अपने पास बुला रही थी। वह ठीक उस लड़की के पास पहुंचे और उससे बातें करने लगे। फंक्शन खत्म होने के बाद अंकल ने ठीक उस लड़की से पूछा कि क्या मैं आपको घर छोड़ दूं। उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं चली जाऊंगी। लेकिन वह कहने लगे कि कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, आप अकेली आई हो। लड़की ने कहा ठीक है। वह दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। ठीक बीच में वही ग्रेवयार्ड आता है। उस लड़की ने अचानक से कहा, बस यहीं तो रहती हूँ मैं। अंकल ने कहा कि अरे यह तो ग्रेवयार्ड है। लड़की ने कहा कि मुझे मालूम है। मैंने कहा ना, मैं यहीं रहती हूँ। इसके बाद उस लड़की ने अचानक उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें अंदर की तरफ ले जाने लगी। चलते वक्त वह लड़की कह रही थी कि तुझे मेरी कब्र पर वॉशरूम नहीं करना चाहिए था। मैं ठीक उसी दिन से तेरे पीछे हूँ और आज तू मेरे साथ आ गया। अंकल इतना डर गए कि उन्होंने छुड़ाया और सीधा भागने लगे। भागते भागते उन्हें याद आया कि उनके दादाजी मौलवी थे और उन्होंने कहा था कि अगर कभी ऐसा कुछ हो तो जोर जोर से कुरान की आयत और सारा जो भी तुम्हें याद हो उसको पढ़ते रहना। वह लगातार भाग रहे थे। उनकी आयत पढ़ने के कारण वह लड़की बहुत जोर से चिल्लाने लगी, कहने लगी कि तुम चुप हो जाओ। अंकल बताते हैं कि उन्हें सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनकी हिफाजत कर रहा हो। उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि कोई पॉजिटिव एनर्जी उनके साथ थी। घर पहुंचते ही यह सारी बात उन्होंने अपनी अम्मी को बताई। पहले तो अम्मी ने बहुत डांट लगाई, लेकिन अगले दिन
जब मौलवी जी को बुलाया तो उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल हो गया। आपको बता दूं कि मेरा नाम अलीजा फातिमा है और यह मेरे अंकल की सच्ची घटना है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कब उन्होंने यह प्लान किया था और ठीक बदला उनके साथ कब लिया गया। खुदा हाफिज दोस्तों। तो दोस्तों यह थी अलीजा जी की कहानी, जिसमें इन्होंने अपने अंकल की कहानी बताई। आपको इनकी कहानी में कितनी सच्चाई लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।